पंखों से क्या लेना, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से क्या लेना, हौसलों से उड़ान होती है। जीत उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे प्यारे बच्चों, विजय सर मोतिहारी, मैं यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं लेकर के आया हूं बहुपद का ऑब्जेक्टिव सवाल। बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाएगा, फाइनल परीक्षा में आएगा और बच्चे एक सवाल को बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बनाने के लिए आप लोगों का मात्र लगेगा 9 सेकेंड। एक सवाल 9 सेकेंड। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। पहला आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखे चुटकियों में। कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट में गुना करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में कुछ नहीं रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मान लेना है 1 रहता है। तो 1 में जैसे ही 8 से गुना कीजिएगा तब 8 हो जाएगा। और इसको हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है ना। क्या करना है कि यहाँ पर ऐसा तोड़ना है, ऐसा गुना करना है कि -2 आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 4 के पहाड़ा अगर हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो 8 तो वहीं जाएगा, है ना। अब हम लोग को सेट करना है कि -2 कैसे आएगा। तो माइनस लाने के लिए हमेशा छोटा में से बड़ा को ही घटाएंगे। अगर 2 रुपया में से अगर 4 रुपया को घटा लेते हैं तो बोलिए -2 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग सेट कर लेंगे बस आंसर आ ही जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का 2 को मान आएगा, देखिएगा कैसे आएगा। इसमें जो हम लोग को जो तोड़े हैं, ये वाला जो है ना, हम लोग जो फैक्टर किए हुए हैं, 8 का फैक्टर 4 और 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका साइन चेंज कर देना है। अब जैसे ही +2 है तो ये -2 हो जाएगा, और जैसे ही -4 है तो ये आपकी बार +4 हो जाएगा, है ना। और भाग देना कितना से, तो 1 से स्क्वायर में जितना से गुना रहेगा ना उतना ही से भाग देना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 है, तो 1 से भाग देने का मतलब कोई लाभ नहीं, यही आंसर आने वाला है। और आप लोग का ये शून्यक निकल करके तैयार हो गया। अगला सवाल है फर्स्ट इंटू लास्ट। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट में 4 है, लास्ट में 1 है। तो बोलिए 4 एकम 4। अब इसको तोड़िए, इसका फैक्टर निकालिए। तो 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको -4 लाना है, तो हमको दोनों को माइनस कर देंगे तो -2 रुपया -2 रुपया माइनस तो 4 रुपया ही जाएगा। अब देखिएगा हम लोग का एस का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को निकालना है। तो एस का वैल्यू 2 आएगा। अब इसका साइन चेंज करना है, जैसे -2 है तो ये हो जाएगा +2, है -2 है तो ये हो जाएगा +2। और अभी तो बता रहे थे कि यहाँ पर x स्क्वायर हो चाहे y स्क्वायर हो चाहे s स्क्वायर हो, इसमें जितना से गुना रहेगा ना उतना ही से भाग देना है। तो देखिए इसमें 4 से गुना है तो यहाँ भी 4 से भागा, यहाँ भी 4 से भागा। अभी कटने वाला है तो कटा लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया और इसका भी वैल्यू 1/2 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एस का यहाँ पर 2 को मान आएगा, 1/2 और 1/2। और ऐसा क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, 4 गो ऑप्शन रहेगा। अब ज्यादा समय नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, 6 तिरका हो जाएगा सीधे 18, और इसको तोड़िए। बोलिए 2 9 18 होता है कि नहीं होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है। होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब, आपके सब्सक्राइब करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। पैसा आपका थोड़े लगता है जी, हम लोग का देखिए कितना मेहनत है। आप लोग को सिखाने के लिए रात दिन हम लोग एकत्रित हो गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 9 18 हो जाएगा। अब हम लोग को -7 लाना है, कैसे आएगा भाई। तो 2 रुपया में से 9 रुपया घटाएंगे तो -7 आएगा कि नहीं आएगा, आ ही जाएगा। अब हम लोग को x का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। हम लोग का जैसे ही यहाँ पर करना है साइन चेंज, जैसे हमें बताइए +2 है तो यहाँ -2 लिखना है, यहाँ -9 है तो ये हो जाएगा +9। और बट्टा में कितना रखना है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो बता रहे थे यहाँ 6 से गुना है तो हम लोग को बट्टा में 6 यहाँ भी रख देना। कटाइए, कटने वाला है तो कटा लीजिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 है, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। तो यहाँ देखिएगा x का सीधे मान आ रहा है, यहाँ पर 1/3 है और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, और यहाँ 3/2 है तो मेरे प्यारे बच्चों 3/2 यहाँ लगा दीजिए। और देखिएगा ये मैं प्रश्नावली का सवाल बना रहा हूँ। आप लोग 10वीं कक्षा का अगर 2.2 निकालिएगा तो ये वही सेम सवाल आप लोग का मिल जाएगा, है ना। BSEB है ना। आप लोग का एकदम अब जुगाड़ अब लगा देना है, जिला हिला देना है और फटाफट शून्यक निकाल देना है। अगला सवाल देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 चौका सीधे कर देना है 12, और ऐसा तोड़ना है कि हम लोग को यहाँ पर 1 आ जाए।
तो फिर देखिए तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमको माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रहना है, ठीक है, -1 लाना है। तो 3 रुपया में से जैसे 4 रुपया घटाएंगे तो माइनस तो 1 आ ही जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों सीधे x का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहिएगा जैसे ही +3 है -3 यहाँ पर हम लोग को करना है। -4 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा +4, और बटा में क्या करना है कि यहाँ पर जैसे 3 है, x² में 3 से गुना है तो 3 से ही भाग आप लोग को दे देना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे सेम है तो 1 मरतबे कटेगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, आई कटने वाला नहीं है तो ये हो जाएगा 4/3, और मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, इसको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके बताइए, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों x² + 7x + 10 का शून्यक निकालना है और कमेंट में बताना है। इसको देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो गुना उना भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, सीधे यहाँ x बराबर लिख देना है। क्या लिख देना है, x बराबर, जैसे -3 है तो इसका साइन चेंज कर देना है ना, तो ये -3 हो जाएगा, कौन 3 +3 है ना, -3 जाकर के हो जाएगा +3, और यहाँ स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस में रूट चढ़ाना है, तो x बराबर एक बार प्लस में √3 हो गया, एक माइनस में √3 हो गया। और देखिए क्यों, क्योंकि √3 का वैल्यू नहीं होता है इसीलिए नहीं निकलता, इसीलिए इसका वैल्यू रूट में ही हम लोग डाल दिए हैं। और इसका भी, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है और इसका आंसर कितना होने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।